अब रॉ की एंडिंग देख के ना मेरा एक ही मन हुआ, कर दिया ना मूड खराब। मतलब इतना सब अच्छा जा रहा था, इमोशनल एकदम मैं पूरा हो गया था। आखिरी में वो ट्विस्ट डालने की क्या जरूरत थी अंडरटेकर वाला। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है तुम्हारा रेसलिंग इन द न्यूज में। मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है, हम लोग रॉ का जल्दी से रिव्यू करेंगे। शो पे ब्रॉक लेसनर, डोमिनिक मिस्टीरियो, फिन बैलर और भी बहुत सी चीजें हुई हैं। लेकिन पहले मेन इवेंट की बात करते हैं। पूरा शो एजे स्टाइल्स के बिल्ड को लेकर था कि भैया उनके सेलिब्रेशन है, उनको ट्रिब्यूट पे किया जाएगा। बहुत सारे वीडियो पैकेज हमने पूरे शो में देखे। फाइनली शो के मेन इवेंट के अंदर एजे स्टाइल्स आते हुए नजर आए। एजे स्टाइल्स आते हैं, वो बताते हैं किस तरीके से वो गेन्सविल जॉर्जिया से बिलोंग करते हैं और ये जस्ट यहाँ पे अटलांटा जॉर्जिया से थोड़ी दूर ही जगह है। वो अपने पूरे कैरियर के बारे में बात करते हैं। उन्होंने सामोआ जो और भी काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे रेफरेंस मेंशन किया, लूक गैलोस, कार्ल एंडरसन का भी। उन्होंने पूरे अपने रेसलिंग कैरियर के बारे में बात की कि किस तरीके से जो गुड ब्रदर्स हैं उन्होंने सिखाया है जिस टास्क को कि प्रोफेशनल रेसलिंग एंटरटेनमेंट भी हो सकती है या फिर उससे तुम भी एंटरटेन हो सकते हो। वो कहते हैं साथ में उनकी जो हार हुई है रॉयल रंबल के अंदर वो काफ़ी पोएटिक थी उनके रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि 2016 रॉयल रंबल वो जगह थी जहां पर एजे स्टाइल्स आए। उन्होंने कम्पीट किया, डेब्यू किया WWE में और इवेंचुअली कुछ साल बाद रॉयल रंबल में ही वो रिटायरमेंट लेते हैं, ऑलमोस्ट एक 10 साल एक डिकेड बाद। इसके बाद जो एजे स्टाइल्स है वो कहते हैं काफ़ी लोगों का ये भी सवाल था कि उन्होंने अपने ग्लव्स क्यों नहीं उतारे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो ग्लव्स को अपने घर लेके जाएं और वो यहाँ पे जॉर्जिया में आके अपने होम टाउन के सामने, अपनी होम क्राउड के सामने आके उस चीज़ को उतारें। अब एजे स्टाइल्स जैसे करने चलते हैं तो अपनी जैकेट तो उतार के रख देते हैं, फिर देखते हैं हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। वो अपनी वाइफ का थैंक यू कहते हैं जो कि रिंग साइड के ऊपर बैठी थी उनके बच्चे पालने के लिए, उनकी फैमिली को सही रखने के लिए, जबकि एजे स्टाइल्स वहाँ पर हर चीज़ के लिए नहीं थे। वो कहते हैं उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन एक जो चीज़ उन्होंने अभी तक अचीव नहीं की है वो है एक फादर अच्छा बनना। तो इसलिए अब एजे स्टाइल्स वो चीज़ करना चाहते हैं। अचानक से वेंडी यानी कि उनकी जो वाइफ और चिल्ड्रंस जो है वो रिंग साइड पे आ जाते हैं। पूरा जो मेन रोस्टर है वो आ जाता है सामने हम लोगों के, सब लोग क्लैप करते हैं एजे स्टाइल्स के लिए और एक मतलब इमोशनल एंडिंग हो जाती है। ठीक है, एजे स्टाइल्स भी बहुत इमोशनल होते हैं इस चीज़ को लेकर कि हाँ फाइनली वो रिटायर हो रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ ट्विस्ट होगा, मुझे लगा गंथर रहेंगे, कुछ तो होगा। वहां से अचानक जब शो खत्म होने वाला होता है अंडरटेकर का थीम सॉन्ग बज पड़ता है। अंडरटेकर आते हैं रिंग के अंदर, ठीक है, अपने अमेरिकन बैडएस वाले गिमिक के साथ में। मुझे लगा चलो भाई ठीक है, कांग्रेचुलेशन इन सब के लिए आ रहा होगा कि तुम्हारा कैरियर बढ़िया था। लेकिन फिर अंडरटेकर कहते क्या, वो कहते हैं कि अरे ये क्या बात बनी, हम लोगों का तो अनफिनिश्ड बिजनेस है, मैं जब वापस आ रहा हूँ तुम एजे स्टाइल्स जा रहे हो, ये कोई बात थोड़ी बनी। अब यहाँ पे वो एग्जैक्ट वर्ड ये कहते हैं, इफ़ यू सी मी कमिंग यू आर ऑलरेडी गॉन। अब यहाँ एजे स्टाइल्स कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज, मुझे लगा अरे भैया अनफिनिश्ड बिजनेस, रेसलमेनिया, शिट, अंडरटेकर एजे स्टाइल्स होने जा रहा है। और अचानक से ये लोग मूड स्पॉइल करते हैं कहते हुए कि अरे एजे स्टाइल्स तुम 2026 के हॉल ऑफ फेम में हो। मैं खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एक एजे स्टाइल्स फैन हूँ यार। मैं चाहता हूँ वो इंसान हर चीज़ डिजर्व करता है, बट ये एंगल डालने की क्या ज़रूरत थी। मतलब सीरियसली ज़रूरत थी इसकी कि भैया अनफिनिश्ड बिजनेस है हम लोगों का। मैं भैया हाइप हो गया था मैच के लिए, मैंने कहा ओ शिट भाई अब आएगा ना मज़ा, बट फिर इन लोगों ने हॉल ऑफ फेम अनाउंस कर दिया। कांग्रेचुलेशंस टू एजे स्टाइल्स, ऑफ कोर्स मैं एजे स्टाइल्स का फ़ैन हूँ जैसा मैंने कहा, बट अब यहाँ पे WWE वालों ने इस तरीके से एंगल को क्यों दिखाया है यार, मैं उस चीज़ से खुश नहीं हूँ। बट हाँ एक इमोशनल एंडिंग, एक अच्छी एंडिंग है। जिस स्टार्स को मुझे लग रहा पता नहीं था कि उन्हें हॉल ऑफ फेम इंडक्शन मिलेगा, क्योंकि वो एकदम इमोशनल सा हो गए, फिर अपनी फैमिली के साथ हग वगैरह करते हैं और कुछ इस तरीके से मंडे नाइट रॉ खत्म होता है। इसके अलावा शो पे ब्रॉक लेसनर की बात की जाए, ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन शो के अंदर आते हैं। यहाँ पे पॉल हेमन बताते हैं कि भैया वो ऑरेकल हैं विजन के, लेकिन साथ ही साथ में वो ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट भी हैं। वो बात करते हैं कि पूरे रोस्टर के बारे में, किस तरीके से बैक स्टेज पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि एक्चुअल में ब्रॉक लेसनर से कम्पीट कर पाए, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन साथ ही में जब रेसलमेनिया पास आता है वो कहते हैं कि 2 मेन इवेंट होते हैं रेसलमेनिया में, वो अंडरटेकर की स्ट्रीक को खत्म करने के बारे में भी कहते हैं। तो अब जब ब्रॉक लेसनर वो इंसान है जिन्होंने अंडरटेकर की स्ट्रीक को खत्म किया है, तो इस हिसाब से वो स्पॉट मिलता है ब्रॉक को। अब रेसलमेनिया में 2 मेन इवेंट होते हैं, एक होता है वर्ल्ड टाइटल मैच जो भी वहां पे होगा, और दूसरा होता है ब्रॉक लेसनर का मैच। तो पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर ने एक चैलेंज इशू कर दिया है पूरे रोस्टर के लिए, और पूरी डेट्स आ चुकी है, ठीक है, लेसनर की। लेसनर अब एक तरह फुल टाइमर की तरह अपीयर होंगे, वो हम लोग अगली वीडियो में उनकी पर्टिकुलर डेट्स के बारे में बात करेंगे। तो अब इन शो में किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि वो ब्रॉक लेसनर से पंगा ले सकता है, उसके अंदर गूदा है लेसनर से लड़ने का, तो चैलेंज एक्सेप्ट करे, उसे लेसनर के खिलाफ रेसलमेनिया के अंदर मैच मिलेगा। और ये काफ़ी बड़ी चीज़ भी है, मतलब
अचानक से ये कहाँ से स्टूडियो लोग ले आए, बट ठीक है, ब्रॉक लेसनर आए, मजा आया ये देख के। इसके अलावा फिन बैलर को लेके काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। बैलर होता क्या, जो अपने कोट पैंट अलग कपड़ों में आए थे, वो नॉर्मल जजमेंट डे अटायर में नहीं थे। बैक स्टेज के ऊपर हम लोग देखते हैं कि लिव मॉर्गन ये सब सिलेक्ट विलेक्ट कर चुके हैं कि स्टेफनी वेकेयर को वो चैलेंज करेंगी, वो पिटाई भी करती हैं स्टेफनी की। फिर ये लोग सेलिब्रेशन करते होते हैं, ठीक है, अपने सेगमेंट जैसे जजमेंट डे वाला होता है बैक स्टेज पे। फिन बैलर वहाँ पे आते हैं, वो जेडी से कहते हैं कि भैया देखो, अब अगर तुम चाहते हो कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सीएम पंक से निपट लूंगा अपने आने वाले एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। उन्हें पूरा फोकस चाहिए, ये बात होती है। तो जेडी कहते हैं ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो आता है। डोमिनिक कहते हैं कि भैया ये छोड़ो, मेरा है अगले हफ्ते टाइटल डिफेंस, मुझे चाहिए तुम लोगों की मदद। अब यहाँ पे फिन बैलर कहते हैं कि भैया जब मैं हारा था, मैंने तुम्हें ब्लेम किया था कि भैया मैं हार गया, तुमने मेरी हेल्प नहीं की, ऐसा वैसा। वो कहते हैं कि अब डोमिनिक मिस्टीरियो को बड़ा हो जाना चाहिए और उन्हें यहाँ पे जिम्मेदारियाँ लेनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और एक फिन बैलर का बेबी फेस टर्न, जजमेंट डे का एंड भी यहाँ पे WWE वालों ने टीज किया है और मैं से काफ़ी खुश हूँ कि फाइनली अगर ये लोग जजमेंट डे को अलग कर देंगे फिन बैलर से। इसके अलावा शो पे जे ऊसो क्वालिफाई हो चुके हैं मेंस के एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए। मुझे नहीं पता क्या ज़रूरत थी जे ऊसो को जिताने की, बट बताया ऐसे जा रहा है कि ब्रॉन्सन रीड मैच के बीच में शोल्डर इंजरी सफ़र करते, वरना ब्रॉन्सन रीड जीतने वाले थे, लेकिन उसके बाद जिताया गया है जे ऊसो को, क्योंकि यहाँ पे एक रियल लाइफ इंजरी हो गई। इवन रेफरी ने जो एक्स वाला साइन है वो भी थ्रू किया था मैच के बीच में। बस ये कुछ चीज़ें थी मंडे नाइट रॉ में जो कि मुझे लगा मेन बतानी चाहिए। बाकी कोडी रोड्स भी शो पे होते हैं, गंथर के साथ में उनका सेगमेंट होता है। जो मिस्ट्री बॉक्स है, ये बात कंफर्म है कि वो शिकागो में जाएगा एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, और वहाँ पे निक ऑल्डिस और एडम पीयर्स दोनों मिलके एक सॉर्ट ऑफ उस चीज़ को अनबॉक्स हमें करते हुए नजर आएंगे। अभी देखो बाकी फिलहाल क्या होता है आगे। अभी फिलहाल के लिए तो ये कुछ मंडे नाइट रॉ का था। और हाँ, वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच की बात की जाए तो राकेल रॉड्रिगस क्वालिफाई हो चुकी हैं। उन्होंने ईयू स्काई और कायरी सेन को हराया है और वो भी वुमेन्स के एलिमिनेशन चेंबर में जाएंगी। इसके अलावा शो पे जैसे मैंने कहा ज़्यादा कुछ खास था नहीं। स्मैकडाउन की यूजुअली सुपरस्टार इसलिए अपीयर हुए थे और TNA के भी कुछ टैलेंट्स आए थे ताकि जस्ट एक एजे स्टाइल्स को ट्रिब्यूट पे हो सके। तो तुम्हें कैसा लगा मंडे नाइट रॉ, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। मेरे लिए ये काफ़ी सही शो था। आई मीन शो की एंडिंग इमोशनल थी। मैंने कहा अंडरटेकर वाला, अगर ये लोग सरप्राइज ना डालते मेरा मूड खराब हो गया वहाँ देख के कि भाई पहले मैच टीज किया फिर ये, बट ठीक है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट शो। एलिमिनेशन चेंबर इसके पहले फाइनल शो था। ब्रॉक लेसनर अपीयर हुए, स्टार पावर थी, शो की एंडिंग अच्छी थी। शो की ओपनिंग मुझे गंथर वाली अच्छी लगी। जब गंथर आए, एडम पियर्स ने भगा के ले गए कि भैया तुम शो खराब नहीं कर सकते, आज एजे स्टार्स का ट्रिब्यूट शो है। क्योंकि गंथर कह रहे थे कि भैया तुम लोग लूजर्स को सेलिब्रेट करते हो, सेलिब्रेट करना है करो कैरियर किलर गंथर को। तो हाँ, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट शो। बीच बीच में थोड़े बहुत फिलर्स थे, बट ठीक है, वो चल जाता है वो कभी कभी। अब हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, इसलिए मैं आज के शो को 10 में से 8.5 देना चाहूँगा। ये था कुछ रॉ का रिव्यू। तुम्हें कैसा लगा मंडे नाइट रॉ बताना कमेंट सेक्शन में। मेरी तरह तुम लोग भी सोच रहे थे कि भैया अब होगा अंडरटेकर वर्सेस एजे स्टाइल्स, फिर इन लोगों ने हॉल ऑफ फेम अनाउंस कर दिया। बाकी टैग टीम टॉकडाउन का भी एपिसोड आएगा रॉ को लेके, जिसमें हम लोग और इन डेप्थ बात करेंगे कि अब आगे क्या होगा। रोमन रेंज अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में अपीयर होंगे। एंड ये कुछ था समा पूरे रॉ के रिव्यू का। वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, वरना वीडियो और लंबी होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। एंड मिलता हूं तुमसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।